इतिहास में ऐसे बहुत कम पल आते हैं जब कोई इंसान उत्पीड़न के खिलाफ एक ऐसी मिसाल कायम कर दे जिसे सदियों तक भुलाया ना जा सके। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे ही महान आध्यात्मिक योद्धा के जीवन और उनके सर्वोच्च बलिदान के सफर पर चलेंगे। हम बात कर रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। सिर्फ 9 साल का एक बालक, और वो क्या प्रण ले रहा है? जब तक सांस चलेगी अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। 9 साल की उम्र। इतने छोटे बच्चे का ये ऐतिहासिक संकल्प ही था जिसने उन्हें इतिहास का सबसे महान योद्धा बना दिया। उस वक्त यानी 17वीं सदी के भारत का माहौल आप जानते ही हैं, कितना खौफनाक था। मुगल शासन के दौरान लोगों को जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा था। हर तरफ बस एक भयानक डर था। लेकिन इसी घने अंधेरे के बीच एक अद्भुत रोशनी थी, युवा गोविंद राय। बचपन से ही वो कितने तेजस्वी और साहसी थे। घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, इन सब में माहिर। और सिर्फ युद्ध कला ही नहीं, इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें संस्कृत, फारसी और पंजाबी जैसी भाषाओं का भी गहरा ज्ञान था। अगर हम उनके जीवन के इस असाधारण कालक्रम को देखें तो 1666 में तख्त श्री पटना साहिब में उनका जन्म हुआ। फिर 1675 में वो ऐतिहासिक प्रण जिसके बारे में हमने अभी बात की, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना और अंततः 1708 में उनका ज्योति ज्योत समाना। ये पूरी टाइमलाइन किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक सच्चे वीर की गाथा है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े उत्प्रेरक की जिसने इस गाथा की नींव रखी, एक पिता का बलिदान। जब कश्मीरी पंडित मदद मांगने गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। दिल्ली में उनकी शहादत की खबर ने सच कहूं तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त गोविंद राय सिर्फ 9 साल के थे। अपने ही पिता का ये सर्वोच्च बलिदान अपनी आंखों के सामने देखकर उस बालक के अंदर जीवन भर अन्याय के खिलाफ खड़े रहने की जो आग भड़की, उसी ने उनके जीवन का रास्ता हमेशा के लिए तय कर दिया। और फिर आया वो समय जिसने लोगों के मन से डर का हमेशा के लिए अंत कर दिया। 1699 खालसा पंथ की स्थापना। उस मंजर की कल्पना करके देखिए। साल 1699 की बैसाखी का दिन है। आनंदपुर साहिब में हजारों की भीड़ जमा है, एकदम सन्नाटा। और तभी गुरु गोबिंद सिंह जी मंच पर आते हैं। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार है और चेहरे पर असीम तेज। वो पूरी भीड़ से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसने सबको सन्न कर दिया। क्या कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? पूरा का पूरा मैदान एकदम शांत था। ये आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी। उस भयानक सन्नाटे को तोड़ते हुए जो हुआ वो इतिहास बन गया। सबसे पहले भाई दया सिंह जी पूरे साहस के साथ आगे आए और फिर उनके बाद एक एक करके 4 और वीर बिना किसी डर के मौत के सामने तन कर खड़े हो गए। इन्हीं 5 शूरवीरों को पंच प्यारे कहा गया और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे निडर समुदाय की जिसके सामने कोई भी जुल्म टिक नहीं सकता था। गुरुजी ने उसी दिन खालसा पंथ की स्थापना की और पता है, ये सिर्फ एक धार्मिक घोषणा नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने साफ कर दिया कि आज से कोई ऊंच नीच नहीं होगी, हर इंसान एक समान होगा, सबको बराबरी का अधिकार होगा। पूरा का पूरा वातावरण जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के नारों से गूंजने लगा। उस एक दिन ने अनगिनत लोगों के दिलों से खौफ जड़ से उखाड़ फेंका। इस निडरता की सबसे बड़ी मिसाल हमें देखने को मिली चमकौर के युद्ध में, जहां असंभव को चुनौती दी गई। आनंदपुर साहिब पर हुए हमले के बाद जो युद्ध हुआ, उसके आंकड़े सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। जरा सोचिए, एक तरफ मुगल और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेना जिनकी गिनती लाखों में थी, और दूसरी तरफ गुरुजी के साथ केवल मुट्ठी भर सिख योद्धा। देखने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी लड़ाई लगती है ना? लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जज्बा सच्चा हो तो कोई भी संख्या बल मायने नहीं रखता। सामने लाखों की सेना खड़ी थी, जिधर देखो उधर दुश्मन ही दुश्मन। लेकिन गुरुजी एकदम शांत। उनकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक और आग थी। उन्होंने अपने सिंहों की तरफ देखा और एक ऐसी ललकार दी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये सुनते ही हर एक सिख योद्धा के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई।
सत श्री अकाल की गूंज उठी और वो मुट्ठी भर योद्धा शेरों की तरह दुश्मनों से टकरा गए। युद्ध अपने चरम पर था। आसमान तलवारों की चमक से और धरती घोड़ों की टापों से कांप रही थी। ऐसे में गुरुजी के बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह भला कैसे पीछे रहते। अजीत सिंह जी ने अपने पिता से जाकर कहा कि पिताजी, हमें भी धर्म और न्याय के लिए लड़ने दीजिए। एक पिता के लिए अपने जवान बेटों को मौत के मुंह में भेजना सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी का जवाब देखिए। उन्होंने अपने बेटों को गर्व से गले लगाया और कहा, आज दुनिया देखेगी कि सच्चा साहस क्या होता है। और वो दोनों साहिबजादे युद्ध के मैदान में ऐसी अप्रतिम वीरता से लड़े कि दुश्मन भी कांप गए और अंततः उन्होंने न्याय के लिए लड़ते हुए शहादत प्राप्त की। बड़े साहिबजादों की शहादत के बाद जो हुआ वो सर्वोच्च बलिदान की एक ऐसी दास्तान है जो हर आंख नम कर देती है। कुछ ही समय बाद गुरु जी के छोटे साहिबजादों साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को भी बंदी बना लिया गया और उन मासूम बच्चों के सामने एक बेहद क्रूर शर्त रखी गई, अपना धर्म बदल लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जरा सोचिए, इतनी छोटी उम्र, मासूम बच्चे और उनके सामने इतना भयानक और खौफनाक प्रस्ताव। लेकिन उन बच्चों की रगों में भी तो गुरु गोबिंद सिंह जी का ही खून दौड़ रहा था। उन्होंने बिना किसी खौफ के सीधा जवाब दिया, हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका ये संकल्प किसी चट्टान से भी ज्यादा अडिग था। और इसके बाद उन छोटे बच्चों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। इस क्रूरता और उन बच्चों की निडरता की मिसाल आपको दुनिया के किसी इतिहास में नहीं मिलेगी। जब ये दर्दनाक खबर गुरु गोबिंद सिंह जी तक पहुंची तो किसी को भी लगेगा कि एक पिता पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरे 4 बेटे नहीं गए, आज लाखों बेटे खड़े हो गए हैं। इस अकल्पनीय दुख ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने पूरे समाज को अपना परिवार मान लिया। उनकी ये बात सुनकर हर सिख की आंखों में आंसू थे और दिल में एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। इतने कड़े संघर्षों के बाद आइए अब बात करते हैं उनकी शाश्वत शिक्षाओं और उस विरासत की जो आज भी हमारे बीच है। गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं किसी एक समय के लिए नहीं, बल्कि हर युग के लिए हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अन्याय के सामने मत झुको, कमजोरों की ढाल बनो, सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर डर को कभी हावी मत होने दो, ईश्वर पर पक्का विश्वास रखो और बस अपना कर्म करते रहो। सच कहूं तो ये वो उसूल हैं जो आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। एक और बात जो हमें बहुत गहराई से समझनी चाहिए, गुरुजी कभी युद्ध या हिंसा के समर्थक नहीं थे। उनका बहुत स्पष्ट मानना था कि हथियार उठाना हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। उन्होंने कहा था, अगर सभी शांतिपूर्ण रास्ते बंद हो जाएं, तब अन्याय के खिलाफ तलवार उठाना सही है। ये साफ दिखाता है कि उनकी लड़ाई किसी राज्य या सत्ता के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुल्म और अत्याचार के खिलाफ थी। साल 1708 नांदेड़ में गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति ज्योत समा गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने किसी भी इंसान को नहीं, बल्कि पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित कर दिया, ताकि उनका ज्ञान, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमेशा के लिए लोगों को सही रास्ता दिखाता रहे। तो आज की इस पूरी चर्चा से हम क्या लेकर जाते हैं? गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन हमें बहुत साफ शब्दों में बताता है कि सच्चा वीर वो नहीं जो सिर्फ मैदान में युद्ध जीते, बल्कि सच्चा वीर वो है जो धर्म, सत्य और इंसानियत के लिए हर मुश्किल का डट कर सामना करे। आज हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम अपनी जिंदगी में उस निडरता और उस सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखते हैं? इसी एक गहरे और प्रेरणादायक विचार के साथ हम आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और इस महान सोच को अपनी जिंदगी में उतारते रहिए।